हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी सुबह के बजे हैं 6 और मैं आज सबसे पहले सुबह सुबह उठकर ये काम करने आ गई थी, क्योंकि ये खुराफात हमारे दिमाग में कल से चल रहा था। कल ही हमने सोचा था और पहले तो ये सोच रहे थे कि यहाँ पर क्या करें कि मतलब कि पन्नी ये बिछी है तो थोड़ी सी चौड़ाई में कम है, तो इधर उधर से कुछ गिरता है तो फिर फैल जाता है और ये दीवार इसमें लग जाता है पटिया में, तो छूटता नहीं, अच्छे से साफ़ नहीं होता है। तो ये खुराफात हमारे दिमाग में कल ही से चल रहा है कि पन्नी जो मोटी वाली है, काली वाली, तो उस वाली अलमारी से उठा के यहाँ पर बिछा दें तो बड़ी भी है चौड़ाई में और मोटी भी है, तो अच्छे से साफ़ हो जाया करेगी। जब इसको साफ़ किया करेंगे यहाँ पर, तो वही फिर हम उठा के लाए थे पन्नी और यहाँ पर उस वाली अलमारी से, और यहाँ पर साफ़ कर दिया है अच्छे से। और देखिए ये पीले पीले से दाग पड़े हैं, पोछा लगाओ तो ये नहीं छूटते हैं। सब्जी ये थोड़ा बहुत फैल जाती है कभी कभी परोसने में, तो इस वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा फैला है। तो फिर हमने ये वाली पन्नी बिछा दी है। इसमें क्या है, ये मोटी पन्नी है तो अच्छे से साफ़ भी हो जाएगी और खाना भी यहाँ पर रखा रहेगा। और इस तरीके से अब ठीक है। कुछ पहले तो चौड़ाई में कम थी तो दीवार की तरफ भी छिटकी पड़ जाती थी या गिर जाता था कुछ, और आगे की तरफ। तो वो काम हमने सुबह सुबह ही उठते उठते हमने कर दिया कि अगर नहीं करेंगे तो फिर छूट जाएगा और फिर याद नहीं रहेगा। तो सबसे पहले पन्नी बिछा दी और कमरे की झाड़ू भी लगा ली है, और इसके बाद हम आ गए हैं बाहर हॉल में झाड़ू लगाने के लिए। तो अभी सारे कमरों में लगा लिया है और इधर की झाड़ू लगा रहे हैं। और अभी सुबह आज लाइट आ रही है और लाइट ठीक हो गई है अब मेरे यहाँ की, तो अब बराबर लाइट आती है, जितनी भी आ रही है बराबर आ रही है। तो झाड़ू हमारी लग गई है और इसके बाद हम झाड़ू लगाएंगे उस साइड में, क्योंकि एक साइड में गाड़ी खड़ी है और मोटरसाइकिल है, और खटिया भी जो बाहर खड़ी रहती थी तो वो भी अंदर की तरफ खड़े कर लेते हैं अब, क्योंकि अब ओस बहुत ज़्यादा गिरती है तो सुबह उठो तो पूरी भीग जाती है खटिया। तो इस वजह से इसको अंदर कर लिया था। तो ये सारे जो भी हटाने वाला सामान है एक तरफ कर देंगे तो उस साइड भी जगह हो जाएगी थोड़ी बहुत। और अभी कोहरा तो कम गिर रहा है, लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है। ऐसा मतलब कि सुबह ऐसा लगता है कि मौसम खुल जाएगा, लेकिन दोपहर में फिर से वही हाल होता है कि धूप बिल्कुल भी नहीं निकलती है और पूरे दिन ऐसी ही सर्दी रहती है। जितनी सुबह रहती है उससे ज़्यादा दोपहर में हो जाती है। तो सारी जगह की झाड़ू लगा ली है और यहाँ पर भी झाड़ू लगा लिया है। और तसले में जो राख थी जो शाम को जलाई जाती है, तो वो वाली भी हमने इस बड़े वाले तसले में डाल दिया है। और यहाँ पर धूल मिट्टी इकट्ठी हो जाती है, हर जगह से झाड़ू लगा के लाओ तो दीवार पर भी बहुत ज़्यादा मिट्टी हो जाती है। तो वही दीवार को भी अच्छे से साफ़ कर लिया है, क्योंकि जब साफ़ करो तब झाड़ू से तो छूटती रहती है मिट्टी। और फिर हम लेकर आ गए थे इधर सब्जी काट के रखी थी, तो फिर इसको भी धो के रख लेंगे, तब नहाएंगे जा कर के। और सवेरे सवेरे पेड़ों पर चिड़ियाँ बहुत ज़्यादा आवाज़ करती हैं हर रोज़ सुबह जब भी आओ उठकर। तो घर के आसपास जो पेड़ हैं तो यहाँ पेड़ों पर बहुत सारी चिड़ियाँ बैठी रहती हैं और सुबह सुबह बहुत तेज़ तेज़ से बोलती हैं, बहुत ज़्यादा आवाज़ें निकालती हैं। और मुझे भी काफ़ी अच्छी लगती हैं जब ये बोलती हैं। लेकिन जब खाना बना के निकलो तब ये राख कूड़ा फैला देती हैं, तब बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है। और इधर हमने सब्जी धुलकर रख दिया है और पानी भी गर्म हो गया तब तक हमारा। अब हम नहा लेंगे। तो हमने पानी गर्म करने के बाद पहले हमने नहा लिया था, बाद में सब्जी छौंकी थी और आटा लगाया, तब तक हमारी सब्जी भी पक गई थी। और अब हम रोटियां सेक लेते हैं। और डोलची में आज हमने मलाई रखी है, क्योंकि आज हम मट्ठा भी फेरेंगे तो इससे घी निकालेंगे, क्योंकि ये 5-6 दिन की मलाई हो गई है तो फिर ज़्यादा दिन रखो तो फिर महकने लगती है और मट्ठा भी इसका जो निकलता है वो बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाता है। तो इसलिए आज ही हम इसको फेर के निकाल लेंगे। तो थोड़ा सा आग पे रख दिया है, क्योंकि ठंडी बहुत है, तो हल्का सा गर्म हो जाएगी और थोड़ा सा गर्म पानी डाल के हम इसको फेर देंगे।
तो रोटियां भी हमारी सारी बन गई हैं और रोटियां उठा के रख देंगे। और थोड़ा सा आटा हमने रख भी दिया है उठाकर, क्योंकि आटा थोड़ा सा ज़्यादा भी है और ज़्यादा रोटियां नहीं बनाएंगे, क्योंकि दोपहर में अगर कोई नहीं खाता है तो फिर वो रखी रहती हैं, और अगर कोई खाएगा तो फिर दोबारा में सेक देंगे रोटियां। और इधर हम आ गए थे फिर बर्तन साफ़ करने के लिए, क्योंकि रोटी बना के निकले थे, सभी ने खाना खा लिया। और और भगोना, आज हमने भगोने में चावल बनाए थे। तो आयुष के पापा चूल्हा जलाते रहे, वो डालते रहे उसी में जो भी ईंधन है, तो ज़्यादा तेज़ जल रहा था, तो इस वजह से चावल थोड़े से जल गए हैं, नीचे की तरफ लग गए थे। थोड़े से चावल ज़्यादा ही जल गए थे, बिल्कुल की तरफ खाने के लायक ही नहीं बचे थे। तो फिर उनको हमने डाल दिया था खरी वाली पिपिया में, जो भैंसों के सानी की जाती है खरी से, तो जूठन वगैरह सारा इसी में डालते हैं, और उसी में डाल दिया था। तो भैंसों को सान दिया जाएगा, खा लेंगी। और इसके बाद फिर हम बर्तन बाकी के बचे हैं जो भी फटाफट से धो लेते हैं। और आज थोड़ा सा अभी मौसम ऐसा लग रहा है थोड़ा सा खुलेगा, तो बाद में थोड़ी हल्की सी धूप निकल आई थी, थोड़ी देर के लिए निकली थी। और वैसे धूप नहीं निकलती है इन दिनों में, और निकली भी थी तो मालूम ही नहीं पड़ता है कि धूप निकली है, कितने देर निकली और कब चली गई। तो कपड़े भी थोड़े से धुले थे हमने, क्योंकि ये कपड़े बहुत दिन से टंगे हैं, 3-4 दिन से, और इसी वजह से टंगे हैं कि थोड़ी सी धूप निकल आए तब धुल लेंगे, लेकिन धूप निकली नहीं रही थी। तो मोजे वगैरह हैं, और आयुष का भी स्वेटर है, क्योंकि इनके कपड़े बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं, 1-2 दिन पहनते हैं बस तुरंत से गंदे हो जाते हैं। और आयुष के पापा के भी कपड़े हैं, तो वो भी धुल देंगे। और थोड़ा सा धूप निकली है तो बच्चे बाहर की तरफ शोर कर रहे हैं। और जब भी थोड़ी सी धूप निकलती है तो बच्चों को बहुत मज़ा आता है खेलने में, तो वो खेल रहे हैं, इसी वजह से बहुत ज़्यादा शोर भी हो रहा है बाहर की तरफ। इनका ये स्वेटर और कहीं तो नहीं दिखाई देता है, लेकिन जितना सफ़ेद है उतनी जगह में ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो उसी को पहले निरमे में डाला था, लेकिन जहाँ जहाँ पर ज़्यादा गंदा है तो वहाँ पर फिर हमने साबुन लगाकर भी साफ़ किया था। और इनके पैंट वगैरह हैं जो मोटे वाले, तो धुल देंगे तो 2 से 3 दिन में सूख पाएंगे, क्योंकि धूप तो बिल्कुल निकल ही नहीं रही है। तो अभी जब हम छत पे सबसे पहले कपड़े हैं आज धुले हैं, तो कपड़े धुल कर जब हम छत पे फैलाने आए थे तो थोड़ी सी हल्की हल्की धूप निकल आई थी, लेकिन कपड़े जो हैं मोटे वाले नहीं सूखे थे, बस हल्के वाले 1-2 सूख गए थे। मतलब कि जैसे साड़ी वगैरह हैं तो इनको फैला दिया था पूरे में, तो ये सूख गए थे। और पैंट स्वेटर वगैरह है तो ये नहीं सूखे हैं, इनको तो बस ऐसे ही हल्का सा पानी मारा है बस, और कुछ भी नहीं सूख पाए हैं। और डाल तो दिया है, लेकिन अब ये 1-2 दिन में सूख जाएंगे, तब तक दूसरे वाले गंदे हो जाते हैं। तो ऐसे है क्या, एक एक करके धुलते रहेंगे, तो एक एक जब एक सूख कर रेडी होगा तब तक दूसरा वाला गंदा हो जाएगा। लेकिन सर्दियों में कपड़े भी नहीं धुल पा रहे हैं, और भी कोई काम जल्दी जल्दी से नहीं हो पा रहे हैं। तो इसके बाद फिर हम आए थे रूम में, और यहाँ की साफ़ सफाई करने के लिए और बिस्तर उठाने के लिए। तो एक वाली रजाई में जो खोल पड़ा है तो ये थोड़ा सा छोटा है, तो अंदर की तरफ रजाई फोल्ड हो जाती है, मतलब कि चौड़ाई कम रहती है उसकी। तो एक खोल रखा था, 2 हमने मंगाए थे, तो एक हमने डाल दिया था और अपनी रजाई में, तो एक हमने वो वाला भी आज निकाल के आयुष के पापा की रजाई में डाल दिया, क्योंकि उनकी रजाई थोड़ी सी छोटी पड़ जाती है। रजाई काफ़ी बड़ी है लेकिन उसका खोल छोटा है, तो वो पूरी फैल के नहीं आ पाती है उसमें। तो वही आज हमने चेंज कर दिया कि गंदा भी हो गया है तो धुल भी देंगे उसको, और अभी इसको डाल देते हैं। तो वही पहले हमने रजाई का खोल बदला था, और इसके बाद बिस्तर उठाएंगे और फिर यहाँ की झाड़ू भी लगाएंगे। तो फ्रेंड्स,
आप लोगों को हमारा ब्लॉग कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो भी न्यू लोग आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। वीडियो को एक लाइक ज़रूर से करना और अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर से किया करो। और आपसे विनती है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें और वीडियो को पूरा देखा कीजिए। और अब मिलेंगे हम आपको अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। और सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हैं, सर्दियाँ बचा के रहिएगा, अपना और अपने बच्चों का ध्यान रखिएगा। अब मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।